जय हिंद साथियों, आइए हम देखते हैं एग्जाम्पलर से रिलेटेड क्वेश्चन। एक पी पी साथियों 2 और 3 है और इसका एक्स एक्सिस पे पूछा गया, तो साथियों एक्स एक्सिस पे वैल्यू 2 होता है, 2 है। 2 नंबर में साथियों कहता है कि कोई पॉइंट है साथियों, सपोज दैट एक पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं ए जो है 0 और 6 है और बी 0 और -2 है। साथियों इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी हम जानते हैं साथियों x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 0। अब साथियों हम x1 x2 करते हैं तो देखते हैं 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का होल स्क्वायर। साथियों हम देखते हैं 0 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो गया, 0 + 64 = 64। साथियों इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। साथियों 3 नंबर में कह रहा है कि एक पॉइंट है माइनस, इसको हम मान लेते हैं इसका पे -6 और 8 और ऑरिजिन है साथियों। ऑरिजिन से कोई चीज जब गुजरता है तो उसका पॉइंट 0 होता है। साथियों पी ओ के बीच का डिस्टेंस को हम फिर निकालेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। साथियों इन्हें हम -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर साथियों इसको हम -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं साथियों 36 + 64। साथियों इसे ऐड करते हैं 0 और 10 हो जाता है। अब हम साथियों देखते हैं साथियों कहता है ए ओ बी सी एक रेक्टेंगल है। साथियों हम देखते हैं 5 नंबर में रेक्टेंगल का पॉइंट है, तो हम देखते हैं साथियों, मान लेते हैं ये पॉइंट है x, साथियों ये y और y डैश, x और x डैश। अब साथियों हम देखते हैं ए पे पॉइंट 0 0 है, यहाँ ऑरिजिन है साथियों, ऑरिजिन का वैल्यू 0 0 और ए 0 से साथियों यहाँ हम देखते हैं इस पॉइंट का नाम ए है और हम इसका पॉइंट देखते हैं साथियों x पे 0 है, y पे 3 है, तो साथियों यही होगा 0 और 3 हो जाएगा, 0 और 3 पॉइंट ए हो जाएगा और बी का पॉइंट साथियों x पे 5 और 0 हो जाएगा, इसका नाम बी है। साथियों हम जानते हैं रेक्टेंगल का
लेफ्ट आमने सामने का साइड इक्वल होता है। साथियों हम देखते हैं इस पॉइंट का भी नाम कुछ रख देते हैं। ए ओ बी और इसका सी। साथियों सी वाला पॉइंट को हम कह सकते हैं ये 5 और 3 हो जाएगा। एक्चुअली में साथियों होता है क्या कि एक्स एक्सिस पे 5 है, वाई एक्सिस पे 3 है, 5 3। साथियों इसका डायगोनल निकालना है तो हम देखते हैं डायगोनल ओसी निकालते हैं। डायगोनल साथियों हम कह सकते हैं डायगोनल ओसी इक्वल टू डायगोनल ओसी इक्वल टू डायगोनल ए बी। साथियों क्वेश्चन में डायगोनल निकालना है तो हम देखते हैं डायगोनल साथियों हम कह सकते हैं ओसी और 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। साथियों हम इन्हें -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। साथियों इन्हें हम 25 + 9 लिख सकते हैं। साथियों इन्हें 34। साथियों इस तरह से इसका डायगोनल 34 हो जाएगा। साथियों पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मीन्स होता है साथियों पेरीमीटर निकालना है मतलब उसके तीनों साइड का सम निकालना है। ट्रायंगल दिया हुआ है साथियों y और y डैश x और x डैश। साथियों हमें वैल्यू ऑरिजिन पे 0 0 और साथियों 0 और 4 यहाँ हम इसको भी 0 और 4 लिख सकते हैं। और साथियों ये 3 इन्हें हम 3 और 0 लिख सकते हैं। साथियों हम इन्हें बेस मान सकते हैं। अब हम देखते हैं साथियों इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। साथियों हम कह सकते हैं 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। अर्थात साथियों हम देखते हैं 9 और 3 अर्थात साथियों ये साइड डिस्टेंस 3 हो गया। साथियों इस बीच का डिस्टेंस निकालते हैं 0 - 3 का स्क्वायर और 0 - 4 का स्क्वायर। तो साथियों हम देखते हैं -3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। साथियों इन्हें हम 9 + 16 अर्थात साथियों इन्हें 25 लिख सकते हैं। अर्थात साथियों इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। अब हम साथियों इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो देखते हैं साथियों 0 - 0 का स्क्वायर प्लस साथियों 0 - 4 का स्क्वायर। साथियों √0 का स्क्वायर प्लस 16 अर्थात साथियों 4। अब साथियों इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम देखते हैं पेरीमीटर
पेरीमीटर इजकल टू 4। साथियों यहाँ से हम करते हैं 3 + 4 + 5, 4 3 7, 4 5 3 8 4 12, अर्थात हम देखते हैं साथियों इसका आंसर 12 हो गया।